वअज्जिल फ़रजा। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास से बिस्मिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना मुहम्मद المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائم أجمعين. دعاء إمام زمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى على نبي اللهم صل على محمد. अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआनु अला रजुलिम मिनल क़रियतैनि अज़ीम. नारे सलावत. अल्लाह इल्म और अखलाक़ आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के उन्वान से एक सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया गया था और अपनी बिसात के मुताबिक मैंने कोशिश की कि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात शुरू की जाए और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हमने कोशिश ये की कि मैं कोई पराकंदा फ़ज़ाइल आपके सामने ना पढ़ूँ बल्कि जो मौजू है मौला के इल्म के फ़ज़ाइल आपके सामने पढ़े जाएँ और हुज़ूर मुकर्रम के अखलाक़ के फ़ज़ाइल आपके सामने पढ़े जाएँ. आपके लिए मेरी आवाज़ वाज़ेह है इंशाअल्लाह. और अब तक की गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि सूरह ज़ुख़रुफ़ की एक आयत जिसे हमने सन्नामे कलाम में आपके सामने एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ा था, लेकिन मौजू की वसअत की वजह से मैं उसका तर्जुमा नहीं कर पाया था. वो ये कि सूरह ज़ुख़रुफ़ कुरान करीम का 43rd सूरा है जिसमें इरशाद अक़दस इलाही है वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआनु अला रजुलिम मिनल क़रियतैनि अज़ीम. अब बहरहाल आप तवज्जो रखिएगा कि ये कहते हैं
कि काश कुरान अगर दो करियों यानी ताइफ और मक्का में से किसी बड़े इंसान पर नाजिल हुआ होता तो हम मान। तो चूंकि ये तो यतीम अब्दुल्ला है, ज़ाहिरी तौर पर कोई बड़ी सरवत भी नहीं, ताइफ इन इलाकों के किसी बड़े इंसान पर, अजीम इंसान पर नाजिल हुआ होता तो हम कुरान को मान लेते, इन्हें नबी भी मान लेते। तो उनका इतराज़ ये था कि हुजूर मुकर्रम को वो कह रहे थे कि नाउज़ुबिल्लाह ये अजीम नहीं है क्योंकि इनके पास दौलत नहीं है, इनके पास कोई जायदाद नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनकी निगाहों में जो अज़मत का मेयार था वो ये था। तो कुरान ने इसका जवाब दिया। अब तक की मेरी सारी मजालिस का खुलासा हो जाएगा ये, इसलिए मैंने इन आयात को पढ़ा है आपके सामने। कुरान ने इसका जवाब दिया। कुरान ने जवाब दिया सूरह नून वल कलम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तुरून, के कलम की कसम और जो कुछ उससे लिखा जाता है उसकी कसम, वमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि आप जो रब की नेमत हैं आप मजनून नहीं हैं। कुरान सपोजिशंस पे बात तो नहीं करता, कहा होगा किसी ने मजनून नाउज़ुबिल्लाह रसूल अल्लाह को, तो अल्लाह ने जवाब दिया कि आप मजनून नहीं हैं, आपको कहने वाला मजनून है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आगे फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, वही लफ्ज़ है। उनका कहना यह था कि कुरान क्यों किसी अजीम इंसान पर नाजिल नहीं हुआ, और अज़मत का मेयार क्या था वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अल्लाह कहता है हमने अजीम पर तो कुरान भेजा है, लेकिन अज़मत का मेयार क्या है? व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अखलाक है अज़मत का मेयार। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हमारा नबी अजीम है इसलिए कि अखलाक में अजीम है। तो पता चला अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या जो अज़मत का मेयार है वो ये है कि अखलाक किसका अजीम है। तो इस खातिर है कि अखलाक पर भी तमाम तर अज़मतों पर फाइज करके हुज़ूर मुकर्रम को भेजा, और इल्म भी वो अता किया कि सूरह निसा में फरमाया कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, है भी हमने आपको वो कुछ सिखलाया कि जो कोई सीख ही नहीं सकता था। ये मैंने बहुत एहतियात से तर्जुमा किया है। आप मामूलन उर्दू तर्जुमे में जाके देखें तो इस फ़िक्रे का तर्जुमा लिखा होता है कुरान की इस आयत के एक हिस्से का तर्जुमा कि आपको वो सिखलाया जो आप नहीं जानते थे। अल्लमका मा लम तअलम नहीं आयत, अल्लमका मा लम तअलम आयत होती तो मतलब ये कि जो आप नहीं जानते थे हमने आपको दे दिया, सिखा दिया। अल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो कोई सीख ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था सीखना, वो हमने आपको सिखलाया। तो इल्म के उस मेयार पर, अखलाक के उस मेयार पर। अब क्या किया जाए, मुसलमानों में गिरोह पैदा हुआ, अपने आप को बड़े मुफक्किर कहने वाले, बड़े फ़लसफ़ी कहने वाले और अपने आप को बड़ा आलिम कहने वाले, लेकिन वो इस बात के कायल हो गए कि नबी मुकर्रम ही को लिखना पढ़ना नहीं आता था। उम्मी का उन्होंने मतलब ये निकाला, उम्मी। देखिए उम्मी का मतलब वो है, मैं सादा अल्फाज में अगर कहूँ कि जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, या ये कि जिसने किसी के आगे दर्स नहीं पढ़ा। दोनों में बड़ा फ़र्क है। जिसने किसी के आगे पढ़ा नहीं दर्स। मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं यहाँ से फ़र्ज़ कीजिए हैदराबाद जाऊँ मजलिस पढ़ने के लिए, तो वहाँ कोई आके कहें बानियान से कि जनाब आपने किन मौलाना को मजलिस पढ़ने के लिए बुला लिया, इन्होंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है। अभी क्या मतलब है? कि हमने हैदराबाद के सारे स्कूल चेक करवाएं, इनका कहीं नाम ही नहीं है। जो समझ गए उन्हें मेरा सलाम है। हमने हैदराबाद के सारे स्कूल चेक करवा लिए, पाकिस्तान आज़ाद होने से लेकर, इनकी भी विलादत से पहले से लेकर आज तक के सारे स्कूल 2024 तक के चेक करवा लिए, कुमैल मेहदी साहब का कहीं नाम ही नहीं है। तो ये पढ़े लिखे हैं ही नहीं। तो उसका जवाब ये होगा कि जनाब आपने गलत जगह पे स्कूल चेक करवाए, ये हैदराबाद के हैं नहीं। आप कराची से चेक करवाते तो आपको कोई ना कोई स्कूल मिल जाता, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाती, कोई ना कोई मदरसा मिल जाता जहाँ से इन्होंने पढ़ा हो। पर जरा इंसान जहाँ का होता है वहाँ से पढ़कर आया होता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हो जाए, चंद मजालिस बची कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए कि हुजूर मुकर्रम का इल्म। तो जनाब अगर आप मेरे लिए हैदराबाद के स्कूल चेक करवाएंगे या कहीं लाहौर के स्कूल चेक करवाएंगे तो ठीक है, मेरा नाम आपको वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कराची के स्कूल चेक करवाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं शायद नाम मिल जाएगा।
जनाब आप ये देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा का तो कोई ज़मीन पर उस्ताद ही नहीं था, तो उनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। जनाब वो फर्श के थे ही नहीं, वो तो थे ही अर्श के। वो फर्श पर आके थोड़ी पढ़ने वाले थे। जल्दी जल्दी कर दीजिएगा यार। अच्छा, जुमलों में जवाब मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। अगर उम्मी का मतलब खाली आता हो, अगर उम्मी बमाना सिर्फ मानो, सिर्फ अनपढ़ी है इसका मतलब, अगर उम्मी बमाना सिर्फ, तो अपनी इस जहालत को रिवायत का भरम दे दो, तो अपनी इस जहालत को रिवायत का भरम दे दो, तो अपनी इस रिवायत को अपनी भरम दे दो। और नबी का दिल दुखाने का गुनाह क्यों सर पे लेते हो? दिल दुखाने का गुनाह क्यों सर पे लेते हो? वो लिख पर जो नहीं सकता उसे कागज कलम दे दो। तो अगर हुजूर का इल्म ऐसा ही था कि वो नहीं लिख पढ़ सकते थे, तो जब हुजूर ने वक्त आखिर मांगा था कलम और कागज़, तो किसी ने कहा कि ये तो नऊज़ुबिल्लाह हिज़्यान कह रहे हैं, तो फिर दे देते। फिर परेशानी क्या थी जब लिख ही नहीं सकते थे? तो हुजूर ने ज़िंदगी भर लिखा और पढ़ा नहीं। उसकी वजह और है, ये नहीं कि आता नहीं था। वजह यह है कि अगर कहीं एक लफ्ज़ भी लिखते, अल्लाह के हुक्म से था कि ना लिखें आप, अगर एक लफ्ज़ भी लिखते तो हिजाज में उस वक्त के लोगों को, प्रोपेगेंडा करने वालों को, और आज तक ये मौका मिल जाता कि तो कुरान अपनी तरफ से लिख कर लाए हुए। ये तो कुरान खुद इनका अपना लिखा हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने भेजा, कहा अल्लाह ने भेजा, तो खुद लिखा है इन्होंने। नबी ने सारी जिंदगी लिखा ही नहीं, ताकि कहा ही ना जा सके कि ये तो खुद का लिखा हुआ है। बस जब वक्त आखिर पूरा कुरान नाजिल हो चुका था, जब इस इतराज की गुंजाइश नहीं बची थी, फिर उम्मत की हिदायत मतलूब थी, तो कलम कागज मांग लिया हुजूर ने लिखने के लिए। पढ़ा भी इसलिए नहीं कि कहीं कोई ये इतराज कर ही ना सके, यानी इसको मैनिपुलेट कर ही ना सके कि इन्होंने तो दास्ताने पढ़ के कुरान बना ली है। कह भी थे असातीरुल अव्वलीन, ये तो पिछले लोगों की कहानियां जो सुनाते। तो अगर हुजूर वाकई पढ़ते भी सबके सामने, तो ये होता कि जनाब ये तो पढ़ लिख कर जो कुछ है वो सुना देते हैं हमें। नहीं, ना कभी हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से ना कभी पढ़ा ना कभी लिखा, ताकि कुरान की सेंटिटी बाकी रहे। वारिस वही हो कि अल्लामा का मालम तकुन तालम, कि जिसे वो कुछ आता हो कि जो कोई सीख ही नहीं सकता था। तो वो हुजूर मुकर्रम ने अपनी उन तमाम तर अज़मतों के साथ ऐलान फरमाया। अब मैं, आप जानते हैं इस बात को कि मैंने बात पर भी कुछ बात करने की कोशिश की, हुजूर के इल्म पर भी बात करने की कोशिश की, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का वो इल्म के जो हमारे सामने आया है। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है, ताकि तुम अज़ीम मकाम पर है। ये उस इल्म के अज़ीम मकाम पर है। असहाब के दरमियान जब शम्सुज़्ज़ुहा ने बद्र दुजा को अपने हाथों पर उठाया होगा, जना अली हो गया होगा। तो हुजूर मुकर्रम ने, वरना तो अगर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिलफर्ज मोहाल अगर ना भी हो, तब भी हर एक जानता है, तब भी हर एक जानता है इल्म में, तकवा में कौन उस मकाम पर है। मोहम्मद के हाथ पे वली इब्ने वली था, अजहर कहीं मजहर, अली गदीर में अजहर है, मेराज में मजहर है। इस जुमले को मैं कभी और समझाऊंगा कि मतलब क्या है इसका। ज़्यादा जाहिर किया ना अली ने, तो गदीर में अजहर है, मेराज में मजहर है। अजहर कहीं मजहर औसाफ जली था, वो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर,
हो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर कि ऊंचा भी हुआ वो कि जो पहले से अली था। हाय हाय हाय। चलें एक मिलके जवाब देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुझसे ज़्यादा बड़ी आवाज़ तो आपकी लग रही है मेरे भाई, बगैर माइक के होते हुए। तो उसी इल्म के वारिस हैं इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। मशरक़ैन और मगरिबैन याद है? मशरक़ैन से मुराद मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम, मगरिबैन से मुराद हसन और हुसैन है। तो मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम से जो नूर चला है वो हसन हुसैन तक पहुँचा है। तो अब आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम सिब्त अकबर और जितनी भी फ़ज़ाइल की हदीसें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वो दर हकीकत पहले इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, हसन मिन्नी व अना मिन्हु हदीस इमाम हुसैन के लिए मशहूर है, लेकिन इमाम हसन के लिए भी हदीस है कि हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अब देखिए उनके अगर इल्म पे बात की जाए, उनके अखलाक पे बात की जाए, कल मैंने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है, लेकिन ये खुद एक बहुत अजीम मौजू है। मैं एक ख़ास चीज़ की तवज्जो भी दिलाना चाहता हूँ आपकी, हो सकता है कि आगे मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँ, और शायद ऐसा लगता है कि ये हमारी कौम इस पर अगर थोड़ी तवज्जो दे तो एक काम है कि जो होना चाहिए कि जो कम हो रहा है उस पर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो है, चले अभी कह देता हूँ, मौला हसन अलैहिस्सलाम। देखिए इमाम हुसैन की ज़ियारत का जो इश्तियाक़ है ना, और करबला जाते हैं माशाअल्लाह मोमिनीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए मैंने बहुत कम ये इश्तियाक़ देखा है। ये मज़लूमियत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। जिस तरह से करबला आप गए, इस तरह से मदीना भी आपका। क्या इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हक नहीं बनता? सबसे बढ़कर मादर है इमाम हुसैन वहां पर है। अगर आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा फिर वहां? इसलिए इसके लिए एहतमाम करें। जब आप हत्ता यह कि मस्जिद नबवी वहां पहुंचते हैं और रियाजुल जन्ना के दरमियान, मुझे मालूम है वहां पर आपके लिए खुल के ज़ियारत पढ़ना वो मुश्किल है, मातम करना मुश्किल है, आज़ादारी करना मुश्किल है, लेकिन आप तमाम आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ज़मानों को देखें तो उन्होंने जो हज किए हैं वो किस ज़माने में किए हैं? खुद इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने 25 हज पैदल किए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने 25 हज किए पैदल। तो ये जो पैदल हज करते थे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, ये सब के सब या तो जाते थे बनी उमैया की हुकूमतों में या बनी अब्बास की हुकूमतों में। वहाँ पर भी कोई शिया गवर्नमेंट तो इस्टेब्लिश नहीं थी, लेकिन आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने जाना तर्क नहीं किया था वहाँ पर। ये जो हमने थोड़ा सा जाना वहाँ पर कोताही की है, जिस पर हज वाजिब नहीं है, तो मैं हज की बात नहीं कर रहा। हज इस वक्त महंगा भी बहुत ज़्यादा हो गया कि हज हो सकता है कि बहुत कम पे वाजिब हो, लेकिन बारह अगर आपको उम्रे की तौफीक नसीब हो सकती है और इतनी इस्तिताअत है तो आप फ़कत करबला को, मैं कैसे कहूँ अब ये जुमला, लेकिन मैं बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्या फ़कत करबला की एक ज़ियारत है, वो भी अजीम शान ज़ियारत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको अगर तौफीक मिल सकती तो आप उम्रा रजबिया पे जाइए। रजब का उम्रा करना भी सवाब है, और ख़ुद मदीना में पहुँचे जन्नतुल बकी, और जन्नतुल बकी में पहुंचकर चाहे ना खड़े रहने दिया जाए आपको, वहां 5 मिनट खड़े रहने दिया जाए। हम भी कभी कभी कहीं जाहिर बीन तो नहीं हो गए कि अगर मेरे सामने गुंबद होगा या अगर मेरे सामने कोई जरी होगी तो ही मेरा कनेक्शन और अटैचमेंट मुझे फील होगी। और 4 कब्रें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है। मैं आपसे कहता हूं कि जिस तरीके से आप हरम में अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम में मशहद मुक़द्दस में इमाम के साथ और पूरी उस कैफियत के साथ, शिद्दत के साथ, पूरे जज्बे के साथ आप पढ़ते हैं ना, ज़ियारत अमीनुल्लाह, अस्सलामु अलैका अमीन अल्लाह फ़ी अर्ज़ि व हुज्जतहु अला इबादिही, अशहदु अन्नका क़द जाहदता फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही व अमिलता बिकिताबिही वत्तबअत सुनन नबीही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व हत्ता दअका अल्लाह इला जवारिही फ़क़बज़का इलैहि बिइख्तियारिही व अल्ज़मा अदाकल हुज्जत मअ मा लका मिनल हुज्जतिल बालिग़ति अला जमीइ ख़ल्क़िही। जो आप ज़ियारत अमीनुल्लाह वहाँ पढ़ते हैं,
ये आप ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ते हैं, और अगर नहीं पढ़ते हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में या हरम अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम में, तो आपको ज़ियारत जामे कबीरा पढ़नी चाहिए वहाँ पर, आपको ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़नी चाहिए वहाँ पर, और ज़ियारत अमीनुल्लाह और ज़ियारत जामे कबीरा यहाँ से भी पढ़नी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत अन्नुबुव्वा व मौज़िअ अर्रिसाला व मुख्तलिफ़ अल-मलाइका व महबित अल-वही व खुज़ान अल-इल्म व मुंतहा अल-हिल्म व उसूल अल-करम व क़ादत अल-उमम व औलिया अन-निअम व अनासिर अल-अबरार व दाइम अल-अख़ियार व सासत अल-इबाद व अरकान अल-बिलाद व उमना अर-रहमान व सुलालत अन-नबिय्यीन व सफ़वत अल-मुरसलीन व इतरत ख़ियरत रब्बिल आलमीन। यहाँ से ज़ियारत जामे कबीरा शुरू होती है। ये जो ज़ियारत जामे कबीरा तालीम करता इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, फरमाया कि हम अहले बैत में से किसी के भी हरम में जाओ तो ज़ियारत को पढ़ो। ज़ियारत अमीनुल्लाह तालीम करता इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। देखिए मैंने थोड़ा सा मौजू को यूँ आगे बढ़ा दिया कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया, ये जिक्र आ रहा है तरतीब में, लेकिन बहरहाल हमने पहले भी तिब के हवाले से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया था, और हम चाह रहे हैं कि बाद में आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तालीम करता ज़ियारत अमीनुल्लाह है, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की तालीम करता ज़ियारत जामे कबीरा है। मैं कहता हूँ हर शिया पर फ़िक़ही वाजिब नहीं कह रहा मैं, लेकिन शिया होने की हैसियत से, मुहिब्ब अहले बैत होने की हैसियत से फ़र्ज़ है कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो ट्रांसलेशन पढ़े ज़ियारत जामे कबीरा का। इमामत का पूरा कोर्स है, यकीन जानो वो, उसके बगैर इमामत समझ में नहीं आ सकती। ये जो सारी गुलू और तकसीर की बहसें हैं ना कि कौन गाली और कौन मुकस्सर, हम जो एक दूसरे के दर पे हुए, एक दूसरे के पीछे पड़े में, वो सारी हल हो जाएंगी ज़ियारत जामे कबीरा से। उसमें फ़ज़ाइल इमाम है, बस ज़बान इमाम उसमें, और ये चूँकि रिवायत अथेंटिक है, सही सनद है, इसलिए यहाँ पर कोई गुंजाइश भी नहीं है कि क्या किसी खतीब ने जोश में कह दिया है या किसी शायर ने गुलूब में लिख दिया है। बिल्कुल अथेंटिक ज़ियारत। तो आप जाके ज़रा देखिए उसको, उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मफातुल जनान में मौजूद है। सुभान अल्लाह। मुझे मरहूम अल्लामा ताली जौहरी साहब का एक जुमला याद आया। हम उनके पास बैठे हुए थे, किसी ने, उन्होंने हमसे सुनाया कि किसी ने मुझसे आके कहा, मैं लाहौर में मजलिस पढ़ रहा था, तो मजलिस के बाद किसी ने आके कहा कि अल्लामा साहब आज तो आपने, तो कहते मैंने उनसे कहा कि आप हद मुतय्यन फरमा दीजिए, कल से बढ़ाना छोड़ दूंगा मैं अली को। है कोई माई का लाल के जो अली की हद बताए। खुद उन्होंने बताई कि नज़्ज़हून अन रुबूबिय्यह, देखो हमें रुबूबियत से नीचे रखना, इसलिए अली रब कहना हराम है। अब अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ये कहना हराम है, जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा नज़्ज़हून अन रुबूबिय्यह, हाँ रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं सारी बातों में जाऊँ कि कोई ये लेकर आ जाए कि जनाब कुरान में वालिदैन को भी तो रब कहा गया है। नहीं, वो रब नहीं कहा गया, वो किसी और हवाले से है। दूसरा ये कि रब्बयानी, रब लफ्ज़ मुतलक रब वो नहीं है, जैसे उन्होंने मुझे पाला। अरबी में कहा जाता है रब्बुल इबिल, जो ऊंट का मालिक। और दूसरा मामला यह है कि वालिदैन को अगर कोई रब कह भी देना तो डाउट नहीं होता कि वाकई ये अल्लाह है। अली का मामला कुछ और है। अली को नऊज़ुबिल्लाह कोई रब कहना शुरू कर दे तो डाउट भी होने लगता है, इसलिए मना किया गया कि रब नहीं कहो। तो नज़्ज़हून अन रुबूबिय्यह, तो उन्होंने दिए है सच का कब झूठ पर हम रंग चढ़ा देते हैं, जो कहा हक ने वो ज़माने को सुना ली, और उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। तो अब मैं आपसे जो बात कह रहा था, आप ज़ियारत जामे कबीरा को पढ़ें, और ये जब आप पहुँचे इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी, तो वहाँ आपको कोई गुंबद नज़र ना आए, कोई जरी नज़र ना आए, कोई हरम नहीं है, लेकिन वही हरम है जहाँ आप खड़े हुए हैं। वहाँ उसी कुव्वत के साथ ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ें जैसे करबला में आप पढ़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये मैं कैसे समझता हूँ कि शायद हम जैसे खुतबा से थोड़ी सी एक कोताही हुई कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बारे में तो बयान किया, बयान नहीं किया, वरना खुद हुज़ूर मुकर्रम का फरमान है और आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बाद में उसको रिवायत से नकल किया कि हर मुहिब की गर्दन पर एक तौक हर इमाम के लिए जाएं। अच्छा, जब आप इंशाअल्लाह वहाँ मस्जिद नबवी पहुँचें तो वहाँ रियाजुल जन्ना
मेरी कब्र और मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। जब आप रियाजुल तो आप पता है क्या तसव्वुर रखें, अल्लाह अकबर, अगर कोई मोमिन ये समझ लेना उसका वजूद काम जाएगा। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र के बारे में जो मशहूर है कि जन्नतुल बकी में है, ये आखिरी एहतिमाल है, ये सबसे कमतर एहतिमाल है, हमें मालूम नहीं जन्नतुल बकी में है। आप ये ना कहा करें कि बीबी की कब्र जन्नतुल बकी में, वरना वो बात ही कहाँ रह जाएगी कि बीबी को कैसे दफन किया गया कि पता ही नहीं था कि कहाँ दफन किया गया। अगर आप खुद ही कहेंगे तो इसका मतलब है पता है कि बीबी को जन्नतुल बकी में दफन किया। जन्नतुल बकी का सबसे आखिरी एहतिमाल है। जो ज्यादा बड़ा एहतिमाल है वो खुद हुजरे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में, उसके बाद का जो एहतिमाल है वो रियाजुल जन्ना में है, उस जगह पर। इसका मतलब यह है कि जब आप रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि आप बिल्कुल कब्र हजरत फातिमा ज़हरा से करीब हो। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं, कभी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पे इतना करीब नहीं जा सके होंगे क्योंकि बहरहाल जरी है, वो नशेब में है कब्र, लेकिन आप तसव्वुर करें खाली कि आप जहां तशरीफ फरमाए बिल्कुल आपके साथ में बीबी फातिमा की कब्र हो, तो आप बैठ पाएंगे? कैसे वजूद लरज़ रहा होगा। तो आप जब वहाँ रियाजुल जन्ना में मौजूद हैं, मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, खासतौर पर रियाजुल जन्ना के हिस्से में हुजरा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ ही वहाँ नमाज पढ़ने, वहाँ आपको बीबी फातिमा का हुजरा नजर आ रहा है, क्या आप देखने नहीं जाएंगे वहाँ पर? जो इस्तेदाद रखते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या ये इस लायक नहीं है कि आप एहतमाम करें कि वहाँ तशरीफ ले जाएं? आप जरा गौर कीजिएगा, इस पर तवज्जो कम है। तो चूंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम, उनकी कब्रें हैं वहाँ पर, और फिर बीबी की कब्र या जन्नतुल बकी में है या यहाँ पर है, और वहाँ पर वो सुतून भी मौजूद है कि रसूल अल्लाह जब नमाज शब पढ़ते थे तो बीबी फातिमा के घर के बाहर बिल्कुल मुत्तसिल खड़े होकर नमाज शब पढ़ते थे। वो सुतून आज तक मौजूद है कि जहाँ रसूल अल्लाह नमाज पढ़ते थे। आप उस सुतून तक ना जा सकें कोई बात नहीं, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा, 5-6 कदमों के फासले से नज़र आ रहा होगा। फिर वहाँ पर एक और आगे सुतून है जिसे सुतून सरीर भी कहते हैं, और फिर एक सुतून हिर्स है, यानी वो सुतून के जहाँ जब रसूलुल्लाह रात की तारीकी में नमाज पढ़ रहे होते थे तो मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की हिफाजत करते थे, वहाँ खड़े होकर पूरी रात वहीं खड़े रहते थे। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो इस वर्थ वाइल यानी कि आप विजिट करें जाएं। तो एक बात थी कि जो मैं चाहता था कि चूंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक आवाज़ जा रही है, तो ये मोमिनीन तक पहुँचे ये बात कि आप इसकी अहमियत को समझें। इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बिल्कुल वही इल्म अली इब्न अबी तालिब, एक हस्ती दाखिल हुई मस्जिद में, हुजूर एहतराम में खड़े हो गए। अब हुजूर जिनके लिए खड़े हों तो यकीनन कोई बड़ी अजीम हस्ती होंगी, लेकिन साहबा कराम नहीं पहचान सके कि ये कौन है। उन्होंने आके कहा, या रसूल आपसे कुछ मसले पूछने के लिए आया हूँ। हुजूर ने कहा कि क्या आप मुनासिब समझते हैं कि मेरे बेटे हसन से पूछ लें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम कितने साल का सिन है? 4 साल का, 5 साल का। मेरे बेटे से पूछ लें। कहा या रसूल जो आपका हुक्म हो। लेके चले गए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कोने में। मैंने नहीं रिवायत में देखा कि उन्होंने क्या पूछा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वापस आए तो जो दाहने बाने तशरीफ़ फरमाए हुजूर के, उनके लिए बात क्लियर हो जाए, तो हुजूर ने एक सवाल पूछ लिया उन बुजुर्ग से कि आप मुतमईन हो गए? उन्होंने यकीन जानो ये नहीं कहा कि मैं मुतमईन हो गया, कहा या रसूल अल्लाह जैसे आपसे मुतमईन होता था ना वैसे ही मुतमईन हुआ। उसके बाद उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रखा रसूलुल्लाह के पास, तो चले गए बाहर। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कौन सी हस्ती थी कि जिनका आपने एहतराम किया? मदीना को इतना बड़ा शहर तो था नहीं, हम तो एक दूसरे को सब जानते हैं, आज तो हमने इन्हें पहली दफ़ा देखा है। क्या ये उस्ताद मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम है, जो मूसा के उस्ताद हैं खिज़र अलैहिस्सलाम, वो आए थे मुझसे कुछ मसाइल पूछने के लिए। तो मैंने अपने सिब्ते अकबर हसन मुस्तफ़ा से कहा इनसे पूछ लें। देखो एहतराम तारीख़ की शख्सियतों का अपने मकाम पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो नबी खिज़र को ना पहचान सकें वो असहाब मोहम्मद हैं, और जो नबी को पढ़ा दें वो आले मोहम्मद है। ये फ़र्क है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम गोया जो उस्ताद मूसा हैं उनके उस्ताद थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इसलिए तारीख़ में एक बात ये लिखी हुई है। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की निस्बत से आप एक बात सुनिएगा कि एक तारीख़ की बड़ी शख्सियत है और उनकी ज़ौजा, इन
की आपस में एक तरह से गुफ्तगू हो रही थी कि हम में से कौन अफजल है। तो वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि मैंने नबी के साथ हिजरत की है, मैं नबी के साथ शुरू से रहा हूँ, तो मैं अफजल हूँ तुमसे। तो उनकी जो ज़ौजा थी उन्होंने कहा कि मैंने नबी के घर में खिदमत की है उनकी, तो मैं अफजल हूँ आपसे। इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने हर जगह नबी के साथ साथ में रहा हूँ, चला हूँ, तो मैं अफजल हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने सफ़र में, हज़र में, नबी के घर में उनके बच्चों की मैंने खिदमत की है, तो लिहाजा मैं अफजल हूँ। ये बहस हो रही थी, तो वो दोनों तशरीफ़ लाए रसूलुल्लाह के पास, और रसूलुल्लाह के पास आके उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह आप ही फैसला फरमा दीजिए कि हम में से अफजल कौन है। तो हुज़ूर ने फरमाया, तजरीदुल बुखारी में वाक़या मौजूद है, हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारी ज़ौजा अफजल है। कहा या रसूलुल्लाह दलील क्या है? अब ईमान बिरिसालत का वो मकाम था कि दलील पूछने की ज़रूरत आई। रसूलुल्लाह ने कह दिया था कि वो अफजल है, लेकिन कहा या रसूलुल्लाह दलील तो बताइएगा, तो तब मैं मान लूँ। तो हुज़ूर ने कहा कि दलील ये है, वजह यह है कि आपकी ज़ौजा ने जब हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी तो उस वक्त सैयदा की खिदमत की थी और वो हसन की दाई बनी थी, इसलिए वो अफजल हैं। सुभान अल्लाह। और वो भी मुतमईन होकर चले गए। तो मुझे ये बात कहने का हक़ है ना कि जब ज़माना हसन की दाई का मुकाबला ना कर सके तो हसन के बाप का मुकाबला क्या खाक करेगा कोई ज़माना? मिल के सलवात बेदे नाम है मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपकी खिदमत में और अर्ज़ कर दूँ, चूँकि मस्जिद शाह खुरासान में गुफ्तगू हो रही है, तो ख़ुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिखलाए हुए आदाब में से एक अदब है, जब मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम आते हैं मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं, जब भी कहीं मस्जिद में जाते थे, ये आप जहन में रखें, तो जब आप मस्जिद शाह खुरासान में दाखिल होने लगे या कहीं भी किसी मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएँ, तो आपको ये अरबी ना भी आती हो तो आपके जहन में उर्दू बैठ जाए कम से कम, और वो फ़िक्रे दोहरा दें, तबईयत है मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में आप। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े होते थे और फरमाते थे कि इलाही ज़ईफ़ुका बिबाबिक, परवरदिगार तेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर आया है, लेकिन या मुहसिन क़द अताकल मुसी, एहसान करने वाले, एक ख़ता करने वाला तेरी बारगाह में आया है। अल्लाहु अकबर। एहसान करने वाले, एक ख़ता करने वाला, मुसी का तर्जुमा ये, तेरी बारगाह में आया है। फ़तजावज़ अन क़बीह मा इंदी बिजमील मा इंदक या करीम, तो जो कुछ मेरे पास कबीह है वो माफ़ फरमा दे उस जमील के सदक़े में जो तेरे पास है। या करीम, ऐसा सबसे ज़्यादा करम करने वाले। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वो विरद है कि मस्जिद में दाखिल होने से पहले कहते थे। तो आप इसको उर्दू ज़हन में रखें इसकी। आप जब आप मस्जिद में दाखिल होने लगे, पहुँचे यहाँ पर, तो आप कहते हैं परवरदिगार तेरा मेहमान आया। मुश्किल तो नहीं है, एहसान करने वाले, ख़ता करने वाला आया है। तो बस जो कुछ मेरे गुनाह हैं तू माफ़ फरमा दे उस जमील के सदक़े में, उस हुस्न के सदक़े में जो तेरे पास है, सबसे ज़्यादा करम करने वाले। और ये वो अदब है कि जो हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आया है। देखिए, अल्लाह से बात करने का भी एक अदब है, और अगर हमारे पास दुआएं और रिवायात ना हो कि हमें अल्लाह से कैसे बात करनी है, तो यकीन जानो कि हमें अल्लाह से बात करने का सलीका भी ना आ सके। आप अपने जहन में तसव्वुर फरमाइएगा कि अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुआओं के अलावा हम खुदा से बात करना चाहें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि मसलन परवरदिगार मेरी सेहत नहीं है, मुझे सेहत दे दे, जॉब नहीं है, जॉब दे दे, बिज़नेस में कमी है, वो दे दे। औलाद के लिए कोई दुआ कर सकते हैं, अपने घर बार के लिए दुआ कर सकते हैं, करनी चाहिए। लेकिन हम 4-5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद और इसके अलावा क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ अरफा ना हो, मौला अली अलैहिस्सलाम की दुआ को मैल ना हो, अगर सहीफ़ा सज्जादिया ना हो, ये ख़जाना है हमारे पास। हमारे पास कोताही है कि हम इसे नहीं पढ़ते। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, आगे जाके मुझे करनी थी लेकिन मैं आज कर लेता हूँ, चलें, कि आप सहीफ़ा सज्जादिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो दुआएँ हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आप वो 51 दुआएँ वो पढ़ें, वो मुश्किल है आपके लिए, फ़ौरन आगे पढ़ेंगे। अभी एक साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूँगा तो वो रिक्वेस्ट ज़ाया हो जाएगी। तो मैं आपसे एक ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आपके लिए प्रैक्टिकल हो। आप जाके कम से कम उसका इंडेक्स तो देखिए। इंडेक्स देखना तो मुश्किल काम नहीं है। इंडेक्स तो देखें कि उसमें है कौन कौन सी दुआएँ कि जो हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सिखलाई हैं। उसमें कितने ही मोमिनीन अपने मामलात के लिए, मुश्किलात के लिए कहते हैं कि मौलाना साहब कोई दुआ बतलाइए। वो दुआ ऑलरेडी इमाम ने बताई हुई है।
कितने मोमिन आगे कहते हैं मतलब हमारे वालिदैन के लिए कोई दुआ हमें करनी है, वालिदैन की कोई दुआ बताएं। वालिदैन की दुआ सहीफ़े सज्जादिया में मौजूद है, औलाद के लिए दुआ सहीफ़े सज्जादिया में मौजूद है, रिस्क के लिए दुआ सहीफ़े सज्जादिया में मौजूद है। देखिए उसको खोल के। तो हमें बात करने का सलीका ना आता अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुआएं ना होती। यकीन फरमाइएगा, खुदा के सामने बात करने का अदब। फ़बिइज़्ज़तिका या सय्यदी व मौलाया लइन तरक्तनी नातिका लाज़िज्जन्न इलैका बैन अहलिहा ज़जीजल आमिलीन वला असरुखन्न इलैका सुराखल मुस्तसरिखीन वला अबकियन्न अलैका बुकाल फ़ाक़िदीन वला उनादियन्नका इन कुन्त या वलियल मोमिनीन या गायत अमालिल आरिफीन या गियासल मुस्तगीसीन। इसका इस पैराग्राफ का आगाज़ कैसे होता है? परवरदिगार तेरी इज़्ज़त की कसम है, अगर तूने मुझे बोलने की इजाज़त दी मैदान महशर में तो मैं ऐसे फरियाद करूँगा कि जैसे इस्तिग़ासा करने वाले फरियाद करते हैं। ये अली अलैहिस्सलाम का अदब है खुदा से बात करते हुए, अगर तूने इजाज़त दी तो मैं बोलूँगा। आपको ये और कहीं नहीं मिलेगा इस कैफियत में। तो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक दुआ जो मैंने आपकी खिदमत में आज पहुँचा दी मस्जिद में दाखिल होने से पहले। बात को आज मैं, चूँकि हज़रत कासिम इब्न हसन ही का जिक्र है, तो मैं उन्हीं के फ़ज़ाइल और उन्हीं के मसाइब से बात को इख्तिताम करूँगा। आज बात रहे मौला हसन अलैहिस्सलाम पर और फ़र्ज़ंदान इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर। फिर आप जानते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक दुख्तर थी जिनका नाम था फ़ातिमा बिन्त हसन। उनका इज़्दिवाज हुआ मौला अलैहिस्सलाम से, यानी इनका बेटा हसन अलैहिस्सलाम की बेटी। इस इज़्दिवाज का समरा है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाक़िर वो हैं कि जिनके दादा भी इमाम हैं और नाना भी इमाम है। इमाम बाक़िर के नाना इमाम हसन है, दादा इमाम हुसैन है। अब देखो एक बात कह रहा हूँ, आपको रिवायतों में मिलेगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम शबीह रसूल अल्लाह की सर से लेकर कमर मुबारक तक, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शबीह रसूल अल्लाह की कमर मुबारक से लेकर पाए मुबारक तक। और तमाम आइम्मा में जो सबसे ज़्यादा शबीह रसूल अल्लाह की वो इमाम मोहम्मद बाक़िर है। यानी इमाम हसन की बेटी जब उनका इज़्दिवाज हुआ तो सूरत हसनी भी ये जमा हो गई इमाम मोहम्मद बाक़िर में। लिहाजा इमाम मोहम्मद बाक़िर सरतपा कामिलन शबीह रसूल अल्लाह की। जी अब ज़रा गौर कीजिएगा, खुद इमाम हसन की जो बेटी है फ़ातिमा बिन्त हसन, इनका मकाम ये है। हसन मेरी वालदा एक मकाम से जा रही थी तो दीवार गिरने लगी, घर की दीवार। इशारा कर फरमाया तुझे मुस्तफ़ा के हक़ का वास्ता है, मा अज़िन अल्लाहु लहु बिस्सुकूत, अल्लाह ने तुझे अभी गिरने की इजाज़त नहीं दी है। देखो ये कुन फ़यकून की मंजिल है। मैं इमाम की वालदा की बात कर रहा हूँ, इमाम की नहीं, इमाम की वालदा की। मुअल्लक़ रही फ़िज़ा में, फ़बक़ियल जिद्द मुअल्लक़न बिल जव, वो मुअल्लक़ रही, यानी ऐसा नहीं थी कि वो गिर रही थी और वो मुअल्लक़ रही जब फ़ातिमा बिन्त हसन वहां से गुजर ना गई। क्या शान है अहले बैत। फ़ातिमा बिन्त हसन इशारा करें तो गिरती भी दीवार रुक जाए, और फ़ातिमा बिन्त असद अली की माँ इशारा करें तो दीवार काबा शक हो जाए। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। यो अली। अब मैं ये बात आज की मजलिस में मैंने क्यों की है, तवज्जो रखिएगा पूरी। इसलिए कि लोग हमसे एक एतराज़ ये भी होता है तशय्युओं पर कि जनाब ये औलाद हुसैन में से इमामत को मानते हैं, हसन में। उस एतराज़ का जवाब है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। क्यों? इसलिए कि इमाम हसन के बाद हुसैन इमाम हुए और अगली मंजिल में मौला हसन की बेटी मौला हुसैन के बेटे, इनका इज़्दिवाज हुआ। लिहाजा इमाम मोहम्मद बाक़िर हसनी भी है हुसैनी भी है। माँ की तरफ से हसनी है, बाप की तरफ से हुसैनी है। तो अब जो नस्ल इमामत आगे बढ़ी है उसमें हसनी खून भी है और हुसैनी विरासत भी है। जी तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम में इस तरह सिलसिला था। आखिरी बात एक और सुन लीजिएगा, वो ये कि
एक शख्स आया मौला अली के पास, उसने आकर कहा कि अली, मैं आपके इलाके का रहने वाला हूँ, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। इमाम हसन साथ बैठे हुए थे, ज़रा गौर कीजिएगा, बड़ा इसमें लतीफ़ मैसेज है एक। मौला अली ने कहा कि देखो अली से कुछ कर लो, मजाक नहीं करना कि चलो जोक उड़ाते हैं, तमस्खुर करते हैं। याद है ना, अली ने कहा मैं तो बढ़ा दूंगा। तो उसने आगे कहा, ए अली, मैं आपके इलाके का रहने वाला हूं, मुझे कुछ सवाल पूछना है। तू मेरे इलाके का रहने वाला नहीं है, तुझे हाकिम शाम ने भेजा है मेरे साथ, सवाल भी तेरे नहीं है। कहा जी यार, अब ये दाने बाने बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद, सारा इबादत में शरीक हो जाता है। कहा जी झूठ बोल रहा है, सवाल भी तेरे नहीं है। कहा जी वो, अरे मौला फिर अली क्या है? कहा कैसर रोम ने खत लिखा है हाकिम शाम को, उसने मदद मांगी है, हाकिम शाम ने कि सवाल के जवाब दो तो मदद करूंगा। ये तेरे ना तेरे सवाल है ना उसके सवाल है, वो तो उसने भेजे, और जहां से ये जवाब आएगा मैं उसे रसूल का बरहक खलीफा समझूंगा। उसने कहा, या अली आप तो सभी जानते हैं, जवाब तो बताइए मौला। इमाम ने कहा मेरे बेटे हसन से पूछ लो, क्या हाकिम शाम को उसकी औकात याद दिलाई है? आज मेरी बात पहुंच सके। योली जी, हसन से पूछ लो। आसान सवाल है। इमाम ने कहा तेरा पहला सवाल यह है कि हक और बातिल में कितना फासला है। हाँ, ये वाक़या यहाँ से कदरे मुकदमा वो मशहूर नहीं था जो मैंने आपको सुना दिया। हक और बातिल में कितना फासला है। और तेरा दूसरा सवाल यह है कि ज़मीन से आसमान में कितना फासला है। और उसका तीसरा सवाल यह है कि मशरिक़ और मगरिब में कितना फासला है। हक और बातिल में फासला है 4 उंगलियों का। जो कान से फकत सुनो वो बात को, वो हक है। इमाम ने इसी जमाने में किसी और चीज की मोहताजी नहीं, आप खुद ही समझ सकते हैं। सुनाई बातों में देखेंगे तो हो सकता है कि धोखे में पड़ जाएंगे। बस ऐसे ही सोचे समझे बगैर सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड नहीं किया करें। कितना ही सुना ऐसा है कि जो आपको धोखे में डाल रहा है, जिससे हक के बजाय बातिल पहुंच। बातिल आंख से देखो तो हक है। फिर मैं आसमान से जमीन का कितना फासला है। अब इमाम बताते किलोमीटर कितने हैं, 10 करोड़ किलोमीटर है। इमाम ने कहा जमीन से आसमान तक का फासला है एक मजलूम की आह का। तो फासला, इसमें भी इमाम बतलाते कितने किलोमीटर, कितने हजार, कितने लाख। इमाम ने कहा याद है रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। इमाम ने कहा मशरिक से मगरिब का फासला है एक दिन की सूरज की मसाफत का। जवाब भी तो ऐसा देना है ना कि वो भी समझ सके। मैं आपसे एक बात कहूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के वन लाइनर्स। हाँ, वन लाइनर होता है ना खाली। हज़रत हुज्जत भी जब तशरीफ़ लाएंगे ना इंशाअल्लाह, हमें उनके ज़ोर का ज़माना देखना नसीब इंशाअल्लाह से। जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो बड़े से बड़े फ़लसफ़ी, बड़े से बड़े साइंसदान हो सकता है कि बड़े किसी भी इल्म के फ़न के माहिर हों। ये नहीं होने वाला कि इमाम अलैहिस्सलाम उनके साथ लंबी लंबी बहसें कर रहे हैं, 1-1, 2-2 घंटे समझा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे। ये तो फिर इमाम ही क्या हुए। जिस तरह से अपने ज़माने में सादिक आले मोहम्मद वन लाइनर कहते थे ना खाली एक, ये आज हमें नहीं मालूम कि इमाम क्या कहेंगे, लेकिन जब इमाम हज़रत हुज्जत तशरीफ़ लाएंगे एक जुमला काफ़ी हो हुज्जत तमाम करने के लिए। यह
क्या ये सूरज की मसाफत का फासला है? सुभान अल्लाह। उसके बाद जी अब उसने तो सवाल दोहराया कि सवाल ये है कि ये 10 सख्त चीज़ें तो बताइएगा कि 10 जो एक के बाद एक सख्त चीज़ें वो कौन सी हैं कुछ जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। इमाम ने कहा कि सबसे सख्त चीज़ पत्थर है जो पत्थर को काट देता है। उस लोहे से ज़्यादा गालिब आग है जो लोहे को पिघला देती है। उस पानी से ज़्यादा गालिब बादल है जो पानी को उठा लेता है, बादल को हिला देती है। हवा से ज़्यादा सख्त हवा का फरिश्ता है जो हवा को चलाता है। उससे ज़्यादा सख्त मलिकुल मौत है कि जो हवा के फरिश्ते को भी एक दिन मौत दे देगा। मलिकुल मौत से ज़्यादा गालिब खुद मौत है जो एक दिन खुद मलिकुल मौत को आ जाएगी। और मौत से ज़्यादा अल्लाह का अम्र है जो मौत से भी ज़्यादा गालिब है। गोया इमाम हसन कहना चाहते थे अम्र रब्बी सबसे ज़्यादा गालिब है और हम उलुल अम्र हैं कि जो अल्लाह के अम्र के हामिल और साहिब एक मिल के सलवात बेद नाम है मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। मोहम्मद मोहम्मद। अच्छा मुझे एक जुमला कह लेना, वक्त तमाम हो गया मेरे भाई। मैं एक आपको नारे हैदरी का मौका मिल जाएगा इंशाअल्लाह। वो ये कि उन्हीं हसन की औलाद है कासिम इब्ने हसन। मैं मसाइब पे आ रहा हूँ लेकिन एक जुमला सुन ले, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि मौला हसन की औलाद के फ़ज़ाइल में भी तो जिक्र हुआ। कासिम इब्ने हसन, देखिए आपने पामाल का लफ्ज़ हमेशा सुना है, हज़रत कासिम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक रही तो। लेकिन पामाल जनाब कसीम अमरूई साहब ने कहा था कि नूर पाबंदे सिनो साल नहीं हो सकता। 13 बरस के तो हैं खाली, नूर पाबंदे 13 बरस के हैं लेकिन हसन के वारिस हैं। नूर पाबंदे सिनो साल नहीं हो सकता और जिक्र कासिम कभी पामाल नहीं हो सकता। हाय 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 हाय। लिहाजा जनाब बिलाल काज़मी साहब ने कहा कि जब हज़रत कासिम पहुँचे हैं और उन्होंने जो रजस पढ़ी है तो उन्होंने लिखा है उस रजस को कि मैं शुजातों की तमन्ना हूँ नाम कासिम है, मताए फ़ातिमा ज़हरा हूँ, अपना तारुफ करवा रहे हैं। मताए फ़ातिमा ज़हरा हूँ नाम कासिम है, मैं इस्मतों का सवेरा हूँ नाम कासिम है और कसीम खुल्द का पोता हूँ। हाँ, कसीम खुल्द अली इब्न अबी तालिब उनके पोते हैं हज़रत कासिम। कसीम खुल्द का पोता हूँ नाम कासिम है और किताब जंग में तरमीम करने आया हूँ और तुम्हारे जिस्मों को तकसीम करने आया हूँ। अल्लाहु अकबर। एक फलक शगाफ सब मिल के लगा दीजिएगा इंशाअल्लाह, खुशनूद इमाम हसन मुस्तफ़ा की खातिर हाजात की बराबरी के लिए इंशाअल्लाह से। तो अजीज़ों और यकीन फरमाएँ ये जवान और इन जैसे अल्लाह जाने कितने लातादाद आशिकान अहले बैत अलैहिस्सलाम जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, हम क़यामत तक अगर इस नारे को तूल देते रहे हक़ के अली इब्न अबी तालिब अदा नहीं हो सकता। यकीन जानो हक़ के अली इब्न अबी तालिब अदा नहीं हो सकता। अर्ज़ कर चुका हूँ कि अली के इश्क़ का नशा नहीं उतरता है, गरीब लोग हैं कर्जा नहीं उतरता है। मुमकिन ही नहीं है कि कोई अली इब्न अबी तालिब का हक़ अदा कर सके। अली की औलाद ही तो काम आती रही करबला में। अली के पोते का जिक्र है और शहज़ादा कासिम, मैं उनका जिक्र करूँगा लेकिन मुझे 2 शहीदों का और जिक्र करना है उनसे पहले। ये कम हमारे यहाँ मिंबरों से भी बयान होता है, शायद कम मोमिनीन जानते हों कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 3 बेटे करबला में शहीद हुए, फ़कत कासिम नहीं। एक अब्दुल्ला सानी है, एक अब्दुल्ला इब्न हसन है और एक कासिम इब्न हसन है। हसन मुसन्ना भी जिहाद करते करते शदीद ज़ख्मी हुए और यजीदी ये समझे कि शहीद हो गए और उनका गोया लाशा
जो कि जिंदा थे, वो लाशें समझते हुए छोड़ के चले गए। और बाद में फिर वो मदीना तशरीफ ले गए, और उनसे ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक हिकमत और मसलहत थी कि हसन की एक औलाद इस तरह से रहे ताकि नस्ल इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उनसे आगे बढ़ती रहे। तो नस्ल इमाम हसन उनसे आगे बढ़ी। तो 3 बेटे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहीद हुए करबला में। सुभान अल्लाह, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अज़मतों पर सुभान अल्लाह। एक अब्दुल्ला सानी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब ज़मीन करबला पर गिरे, अब्दुल्ला सानी इमाम हसन के बेटे खैमे से निकले। मकातिल तालिबीन में रिवायत मौजूद है, खैमे से निकले। अभी इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचना चाहते थे कि किसी शकी ने दूर से नेज़ा मारा इस बच्चे को, और अब्दुल्ला सानी वो शहीद होते हुए इमाम की गोद में गिरे। एक है अब्दुल्ला इब्ने हसन, इनका नाम भी अब्दुल्ला है। इनके लिए तो एक अजब रिवायत है। वो रिवायत ये है कि अबू अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर अभी शिमर सवार होने वाला है। इब्ने काब आगे बढ़ा और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे वार करना चाहा। अब्दुल्ला इब्ने हसन वो खैमे से निकले अपने चचा को बचाने के लिए, और कहते जाते थे कि लाओ फारिक अम्मी, लाओ फारिक अम्मी, मुझे मेरे चचा से जुदा ना करो, मुझे मेरे चचा से जुदा ना करो, मेरे चचा को ना मारो, मेरे चचा को हमसे जुदा ना करो, मेरे चचा को हमसे जुदा ना करो। ये कहते हुए, अब यकीन जाने बड़ा सख्त जुमला है ये, कि अभी इमाम हुसैन पर तलवार चलने वाली थी कि अब्दुल्ला इब्ने हसन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, और मक्तल में इस तरह से जुमला लिखा हुआ है कि उस शकी ने ऐसे हसन के बेटे के हाथ काटे कि दोनों हाथ जिल से लटक गए थे, दोनों हाथ जिल से लटक गए थे इस मासूम से बच्चे के। उसके बाद एक तीर चला, और वो तीर इतना शदीद था कि अब्दुल्ला इब्ने हसन को, ये जुमला समझे, यानी तीर अब्दुल्ला इब्ने हसन को गोया इमाम हुसैन के साथ चिपका दिया उस तीर में, और वहीं इमाम हुसैन की आगोश में शहादत हो गई अब्दुल्ला इब्ने हसन की। और तारीख़ में कभी हुआ तो तफसील से अर्ज़ करूँगा कि हमेशा हसन की औलाद हुसैन की औलाद पे कुर्बान होती रही, चाहे वो अब्दुल्ला महज़ हो, हसन मुसन्ना की औलाद में से और हों। जवान जवान बच्चों के सर काट के सामने रख दिए जाते थे। ये तारीख़ में मुसलसल होता रहा अजीज़ों। लेकिन आज तो खानवादे हसन की एक सबसे अजीम कुर्बानी के लिए जमा हुए ना। हसन और हुसैन फ़ज़ाइल में जब एक जैसे हैं बिल्कुल बराबर, तो उन्हें मसाइब में भी एक जैसा होना था। हसन ज़ाहिरी सूरत में करबला में मौजूद नहीं थे। देखो, फ़कत करबला में इमाम हुसैन का लाश हुआ है, शाम गरीबा, लेकिन मैं कहूँ कि 2 लाशें करबला में पामाल हुए हैं। एक तो हुसैन का लाश था, लेकिन चूंकि हसन मौजूद नहीं थे, नियाबत में कासिम का लाशा पामाल हुआ, ताकि इमाम हुसैन के साथ मसाइब में भी शिरकत रहे। यहाँ हुसैन का लाशा भी पामाल और कासिम का लाशा भी पामाल, लेकिन एक फ़र्क है, हुसैन का लाशा शहादत के बाद पामाल हुआ, कासिम ज़िंदगी में पामाल होता रहा। कासिम का लाशा ज़िंदगी में टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाएं। आज तो मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को पुरसा देना है। आज हसन मुश्तबा भी आए हैं मदीना से पुरसा लेने के लिए, अपने बच्चों का पुरसा। ए मौला, आप कितने गरीब हैं मौला, आपको आपके नाना के पहलू में दफन होने की इजाज़त नहीं मिली थी। हसन सफ़ेद कफन था, वो सुर्ख हो गया था। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है और वाज़े आपके लिए, तो ऐसे गिरिया कीजिएगा कि आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर जो गिरिये का हक़ है वो अदा हो सके। पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72, बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72, टुकड़े 1000 होंगे कासिम तेरे बदन के।
शहजादा कासिम का लाशा इतना पामाल होता रहा। मौला हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसे थे तो वहाँ बीबी ज़ैनब ने, मुझे इमाम हसन का जिक्र करना था, मेरे दिल की एक हसरत थी, और इसी मजलिस में वो सब तीर लगे और एक भाई का जनाजा तीरों पर था। लेकिन मदीना में आपने हसन के जनाजे से तीर निकाल लिए, हुसैन के जनाजे से करबला में तीर नहीं निकाले। गोया बीबी जवाब देंगी कि मदीना में तो ज़ैनब के हाथ खुले हुए थे, वो बहन करबला में तीर कैसे निकाले कि जिसके हाथ गर्दन से बंधे हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बार बार शहजादा कासिम आते हैं, चचा क्या मुझे मरने की इजाज़त है? अल्लाहु अकबर। कहते हैं बेटा तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम्हें कैसे जाने दो, तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो। बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यही फरमाते हैं। लेकिन एक मरतबा कासिम अपनी वालदा के पास गए, बीबी उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा, क्या अजीम शान मकाम है इस बीबी का। कहा बेटा कासिम तुम अब तक मक्तल में गए नहीं, माँ कब से मुंतज़िर है कि तुम्हारा लाशा आए तो वो फातिमा के सामने सुरखरू हो जाए। का मादर ग्रामी मैं तो बार बार चचा से कहता हूँ, चचा इजाज़त नहीं देते। बीबी उम्मे फरवा तशरीफ़ लाई और तशरीफ़ लाकर चादर ओढ़ के तशरीफ़ लाई और फरमाया क्या मौला हुसैन, अल्लाहु अकबर। लेकिन एक सहारा भी लिया बीबी ने, कहा बेटा कासिम याद है जब तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त था तो अगर कहीं सख्त वक्त आ जाए तो इस तहरीर को खोल लेना। तो बेटा कासिम कि तुम अपने चचा पर कुर्बान होना चाहो और तुम्हें इजाज़त ना मिल पाए, मैं हाथों को जोड़ कर करूँगा। क्या शान है मौला हसन अलैहिस्सलाम की। हर माँ बाप तावीज़ लिखते हैं कि मेरा बच्चा बच जाए। हसन ने तावीज़ लिखा था कि मेरा हुसैन पर कुर्बान हो जाए। वो तहरीर खोली और तहरीर का जो गोया मतन बयान किया जाता है, मफहूम यही है कि ऐ भैया हुसैन को इजाज़त दे दीजिएगा। अब तो जब हुक्म इमाम आ गया, हसन तो हुसैन के भी इमाम है ना, हुक्म इमाम रोक सकते थे। लेकिन मक्तल में है कि दोनों चचा और भतीजे मिलकर इतना रोए, फ़ग़ुशिया अलैहिमा, दोनों पर गशी तारी हो गई, दोनों पर गशी तारी हो गई। करबला में पानी नहीं था, बीबी ज़ैनब के आंसू बहे। हज़रत कासिम को घोड़े पर सवार करवाया, देखो, लेकिन हज़रत कासिम के गिरेबान को चाक कर दिया इमाम हुसैन ने। चाक किया, कहा बेटा ये यतीमों की अलामत होती है, शायद इसे देखकर कोई तुझ पर रहम कर जाए। 13 बरस के कासिम, देखो शब 7 मुहर्रम हो गई है, क्या अब अब्दुल हुसैन दिन गुजरते चले गए, आप गिरिए का हक नहीं अदा हो सका। हज़रत कासिम पहुँचे, बेपनाह जंग की। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम जो रेत के टीले से देख रहे हैं हज़रत कासिम की जंग को, एक मरतबा बीबी फ़िज़्ज़ा जो दर खैमा से हुसैन को देख रही हैं, हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। हुसैन तशरीफ़ लाए और खैमे के दर पर आकर कहा, बहन ज़ैनब कासिम की माँ से कहना कासिम ने अरब पहलवान के 7 बच्चों को मार दिया है। अब वो पहलवान अज़रक के शामी खुद लड़ने आया है कासिम से। माँ की दुआ बच्चे के हक़ में कबूल होती है। वैसे तो मैं फ़िक्र ना करता, लेकिन वो जो आया है वो खाना खा कर आया है, वो आया है पानी पी कर आया है। मेरा कासिम 3 दिन का भूखा प्यासा है। माँ ने मुसल्ला इबादत को बिछा लिया, कहे याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले परवरदिगार मेरे कासिम को फतह अता कर। एक लम्हे में हज़रत कासिम ने अज़रक शामी को वासिल जहन्नम कर दिया। अब फौजें बिफर के आई, चारों तरफ से घेर के हज़रत कासिम को। अल्लाहु अकबर। किसी शकी ने एक पसलियों पर जोर से बर्छी मारी, हज़रत कासिम ज़मीन पर गिरे। मैं हाथों को जोड़ के ऐसे करूँगा, ऐ शहज़ादा कासिम शहादत भी मुबारक हो और सुन्नत फ़ातिमा कासिम की पसलियाँ भी टूटी थी। मदीना में कासिम की दादी फातिमा तो ज़हरा की पसलियाँ भी टूटी थी। कासिम का कातिल चाहता था हुसैन के सामने कासिम का सर काट दे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कातिल पर हमला किया। जरा सुनना इस जुमले को। लश्कर उस कातिल को बचाने के लिए आया, दरमियान में कासिम का लाशा मौजूद था।
हर हर टॉप पर सदा आती थी, चचा दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। कासिम का लाशा बिखरता रहा, पामाल होता रहा। आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला मक्तल में लिखा हुआ है कि तेरे चचा के लिए बड़ा सख्त है कि तू अपने चचा को बुलाता रहे, लेकिन तेरा चचा तेरे लाशे को पामाली से ना बचा सके। अपनी गठरी को रखा, या अली मदद कह के कटी भी उंगलियां उठाई होंगी, मदद कह के टूटी भी पसलियां उठाई, गठरी को रखा और बांध कर अपनी पुछ पर का बहन ज़ैनब कासिम की लाश लाया हूं, लेकिन मां को ना दिखाना। बीबी ने कहा भैया तेरे हाथ तो खाली है, लाश कहां है? कहा ये जो पीठ पर गठरी देख रही है टुकड़े हैं, खुदा किसी मां को ये मंजर ना दिखाए। छुपाया जा रहा था। बीबी उम्मे फरवा ने कहा शहजादी ज़ैनब मुझे दिखलाइए तो सही मेरा बच्चा कैसे मारा गया। कासिम का टुकड़ा के टुकड़े हुआ लाशा, पामाल शुदा लाशा। बीबी ने अपने हाथों को कासिम के लाशे पर रखा, सर को करबला की जमीन पर रखा। परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी सबसे ज्यादा कबूल फरमाई। जब अकबर का लाशा आया था, हुसैन ने एक तरफ अकबर के लाशे को रखा, एक तरफ